के नए नायब सदर श्री एम वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद का ट्रांजिट दौरा किया। रियासती गवर्नर श्री ESL नरसिम्हम ने राजभवन में उनका इस्तकबाल किया और रियासत के हालात हादरा की तफसील सुनाई और वो फौरन ही दिल्ली वापस हो गए। शहर हैदराबाद में फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक कॉम्प्लेक्स में आज एक तकरीब मुनक्किद की गई और उसमें FDC के चेयरमैन के तौर पर श्री P राममोहन राव ने जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर बहुत सारे रियासती विज़रा के साथ साथ फिल्मी सनत से वाबस्ता शख्सियतें भी वहां पर मौजूद थीं। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर S.A. शकूर ने इत्तला दी है कि रियासत के हाजियों में से भोनगीर के साकिन 68 साला हाजी जनाब अब्दुल करीम इब्राहिम की मनासिक हज की अदायगी के बाद अचानक तबीयत के बिगड़ जाने से उन्हें अजीजिया अस्पताल ले जाया गया, जहां वो इंतकाल कर गए हैं। वो अपनी अहलिया मोहतरमा गौसिया बेगम के हमरा 16 अगस्त को बाज़्म हज रवाना हुए थे। उनकी नमाज जनाजा हरम शरीफ में अदा की गई और मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। इससे कबल हैदराबाद के हुमायूं नगर के साकिन 73 साला हाजी मोहम्मद अब्दुल लतीफ साहब का हज से कबल इंतकाल हो गया था। इस तरह से ताहाल तेलंगाना के 2 हाजी मक्का मुकर्रमा में इंतकाल कर गए हैं। प्रोफेसर S.A. शकूर ने आगे बताया कि वो सारे ही हाजियों के ताल्लुक से खादिमुल हज्जाज से मुसलसल रब्त में हैं और हालात की जानकारी हासिल कर रहे हैं। शहर हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस ने आज हैदरगुड़ा इलाके में वाक़े एक ताड़ी कंपाउंड के पास शराब पी हुई 3 खवातीन को पकड़ा और उनकी तफ्तीश पर ये इत्तलात सामने आई कि वो आदि सारकीन हैं और अभी तक इन्होंने शाद नगर, राजेंद्र नगर और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाकों में दो चोरियां और छीन चपट की वारदातें अंजाम दे चुकी हैं। बुरी सोबत में पड़कर शराब की आदी बनी ये 3 खवातीन शराब की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए चोरियां किया करती, लिहाजा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके 5.5 तोले सोना और 80 तोले चांदी के जेवरात बरामद कर लिए और मजीद तहकीकात में जुड़ गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5 से 6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री M महेंद्र रेड्डी ने आज मीडिया को बताया कि शहर में विनायक चतुर्थी के चलते कल गणेश विसर्जन जुलूस का बंदोबस्त मुकम्मल कर लिया गया है। इस बार बालापुर से हुसैन सागर तक जाने वाले मरकजी जुलूस की निगरानी के लिए लगभग 24,000 पुलिस जवानों को मुतय्यन किया गया है। जगह जगह CC कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि शरपसंद लोगों की रिकॉर्डिंग की जा सके। साथ ही कोतवाल साहब ने यह भी बताया कि तमाम मज़ाहिब के जिम्मेदारों से पुलिस मुसलसल रब्त में है और जगह जगह उनकी खिदमत भी ली जा रही है। इसके बाद भी अगर फसादी कामयाब होते हैं तो फिर वो शहर की किस्मत की बात है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज नामपल्ली के अपने दफ्तर में हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याण मंडपम स्कीम के तहत बहुत सारे चेक्स अवाम में तकसीम किए। इस कार्य खैर के बाद ये वो जज्बाती MLA बन गए हैं जो हमेशा अपने हल्के की अवाम के लिए मुतहरिक रहते हैं। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024
501565। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला और हल्का चारमीनार के एमएलए जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी ने आज मुगलपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू के फैल जाने की शिकायत के तनाजुर में वहां के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जायजा लिया और बल्दिया के अहदेदारों को साफ सफाई के लिए हिदायत फौरन जारी। साथ ही बल्दिया के देरीना हल तलब मसाइल पर भी बल्दिया को तवज्जो दिलाई। नालों पर स्लैब डालना, गड़ों वाली सड़कों को पूर करना वगैरह वगैरह के साथ साथ बरखी और आबरसानी के लोगों को भी वहाँ के मसाइल फौरन हल करने के लिए हिदायत जारी की है। रियासती टीआरएस हुकूमत की स्कीम्स न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अजला में भी जोरों पर हैं और काफी गरीब अवाम उससे मुस्तफिद भी हो रही है। सदाशिवपेट से खबर आई है कि हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याणा मंडपम स्कीमात के चेक्स तकसीम करने की तकरीब में मेहमान खुसूसी बने जिले के एमएलए श्री चिंता प्रभाकर ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि दूसरी तरक्की याफ्ता तबकात के साथ साथ खास तौर पर पसमानदा कौम मुसलमानों के देरीना मसाइल को भी हल करने में हुकूमत दिलचस्पी रखती है। आगे उन्होंने बयान किया कि सदाशिवपेट की ईदगाह की बाउंड्री वाल जल्द बनवाई जाएगी। मुस्लिम शादी खानी की रकम का भी इजरा हुकूमत ने कर दिया है, वो भी बना दिया जाएगा। इलाके की मुख्तलिफ मसाजिद की मरम्मत व आहक पाशी के लिए भी हुकूमत ने 1,20,000 की रकम जारी कर दी है। लिहाजा सारे ही काम जल्द से जल्द और इलेक्शन से पहले कर दिए जाएंगे। शहर हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदार ओहदेदारों ने आज खबर दी है कि कल गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान बालापुर से हुसैन सागर तक मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक तहदीदात लगाई जा रही हैं। लिहाजा आवाम आज ही अपनी जरूरी मामलात को रोबे अमल ला ले, क्योंकि पहले तो कल बाजार बंद रखे जाएंगे और जुलूस की वजह से लोग इधर उधर आ जा भी नहीं सकेंगे। साथ में ये भी बताया कि कल की तारीख में शहर हैदराबाद के स्कूल्स, कॉलेजेस और बहुत सारे हुकूमती इदारों को छुट्टी दे दी गई है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की पुलिस काफी मुतहर्रिक रहने के बावजूद भी जिले महबूबनगर के उटनूर से खबर आ ही गई है कि वहां फसाद बर्पा हो गया है। लिहाजा सीएम केसीआर को अब ज्यादा होश से काम लेते हुए बीजेपी के मिशन 2019 की रियासत में शुरुआत को आड़े हाथों लेना चाहिए। इत्तलात के बमूजिब उस गांव का फसादी सरपंच गांव के फसादियों में पेश नजर आता रहा और इंतहा तो ये हो गई कि अकलियतों के जान और माल को तबाह करते हुए फसादियों ने वहां की पुलिस पर भी हल्ला बोल दिया और कुछ पुलिस जवान खामोशी से शदीद जख्मी भी हो गए हैं। बहरहाल सीएम केसीआर होशियार, वरना सारे मुल्क के साथ साथ तेलंगाना में भी 2019 के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। जहीराबाद टाउन से खबर आई है कि कौमी शाहरा 65 पर मिलन होटल के रूबरू बिदर से जहीराबाद आने वाली एक आरटीसी बस ने मुकामी लोगों को ले जाने वाले एक 7 सीटर ऑटो को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से 2 नौजवान रामलू और पांडू बरसरे मौका हलाक हो गए हैं और दीगर लोगों के भी जख्मी होने की खबर आई। बहरहाल हादसात हो जाते हैं, इन्हें होना है। हमारा फरीजा है कि हम उन्हें होने न दें, तभी हम इंसान कहलाए जाने के काबिल बनेंगे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जहीराबाद टाउन से खबर आई है कि वहां के सरकारी स्कूल में हुकूमत की मिड डे मील्स स्कीम का खाना खाकर तकरीबन 5 से ज्यादा बच्चे समीद ग़िज़ा से मुतासिर हो गए और उन्हें दवाखाना मुंतकिल करना पड़ा। इस वाक़ये पर जहीराबाद के मशहूर जमाना टीआरएस एमएलसी जनाब अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन ने जिला सदर श्री मानिक राव के हमरा दवाखाना पहुंचकर बच्चों की अयादत की और डॉक्टर्स को जरूरी इलाज के सिलसिले में हिदायत भी जारी की। इस मौके पर जहीराबाद की टीजेएसी के चेयरमैन श्री अशफा के साथ साथ टीआरएस के बहुत सारे सरगर्म कारकुन भी वहां मौजूद थे।
पीएम मोदी ने चाइना में मुनक़दा ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को नकारा और सम्मेलन में शरीक हुए सभी ममालिक से दहशतगर्दी से मिलकर लड़ने की गुजारिश की। वहां पर पीएम ने ब्रिक्स सम्मेलन में शरीक हुए कारोबारियों की एक बैठक को भी मुखातिब करते हुए भारत के जीएसटी के सिलसिले में उठाए गए कदम की तफसीलात बताई और उसकी सराहना की और सभी को भारत में कारोबार करने की दावत दी। वाज़ेह हो कि इससे पहले पीएम मोदी ने सारी दुनिया के दौरे करके सभी को भारत में कारोबार करने की दावत दे चुके हैं। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद रशिया के सदर श्री व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के सदर श्री मिशेल से मुलाकात करके उनसे बातचीत और खबर है कि कल वो चीन के सदर श्री शी जिनपिंग से मुलाकात करके इलाके में ठहराव और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने पर बातचीत करेंगे। हमेशा खबरों में आने वाले जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में वाक़े सोपुर इलाके से खबर आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुई एक मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन उस इलाके को घेर कर तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। हालिया मरकजी काबीना में रद्दोबदल के बाद श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री सुरेश प्रभु और श्री राजीवर्धन राठौर ने आज उन्हें दी गई नई विजारतों का कारोबार संभाल लिया है। मरकजी वजीर श्री अरुण जेटली जापान के दौरे पर हैं। उनके आते ही मोहतरमा निर्मला सीतारामन दिफा के महकमे का जायजा हासिल कर लेंगी। सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने गुजरात के दौरे के दूसरे दिन राजकोट पहुंचकर तारीखी सोमनाथ मंदिर में हाजिरी दी और दर्शन किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी वजीर श्री अरुण जेटली से सवालात पूछने के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील श्री राम जेठमलानी की जानिब से उनकी जो बेइज्जती की गई थी उस सिलसिले में मरकजी वजीर की शिकायत पर अदालत ने सीएम से जवाब दाखिल करने को कहा था। लिहाजा जवाब दाखिल करने में देरी होने पर कोर्ट ने आज सीएम केजरीवाल पर 5,000 का जुर्माना आयद किया है। मरकजी वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह आज 2 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंच गए और एक जलसे को मुखातिब करते हुए उन्होंने बताया कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहदों पर अच्छा काम किया है और मुल्क की हिफाजत में किए गए उनके इक़दामात तारीफ के काबिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इलाहाबाद बेंच की जानिब से दिवालिया करार देने के अमल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 32,000 ग्राहकों को तयक़ुन देते हुए कहा कि उनके हुकूक की हिफाजत की जाएगी।